नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय विज्ञान और अपने लेसन तीसरे के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में अपने पढ़ेंगे। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं। कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं। जो रेशे मानव द्वारा निर्मित होते हैं तो वो रेशे क्या कहलाते हैं, संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। या फिर यूं कहें कि जो रेशे हमें प्रकृति से प्राप्त नहीं होते वे रेशे क्या कहलाते हैं, संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। अब कह रहे हैं कि सही उत्तर पर टिक करना है। रेयॉन एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि इसका रूप रेशम समान होता है। इसे कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है। इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जा सकता है। तो इसका सही है कि इसे कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है, इसलिए ये एक संश्लेषित रेशा नहीं है। इसके बाद के स्थानों की पूर्ति करनी है। संश्लेषित रेशे डैश तथा डैश रेशे भी कहलाते हैं, मानव निर्मित या फिर कृत्रिम रेशे। संश्लेषित रेशों को क्या कहते हैं, मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं और कृत्रिम रेशे भी कहते हैं। इसके बाद संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो डैश कहलाता है। यहाँ पे क्या आएगा, पेट्रो रसायन। क्या आएगा, पेट्रो रसायन आएगा। संश्लेषित रेशे भी प्लास्टिक, संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक क्या है, पॉलीमर है। प्लास्टिक भी एक क्या है, पॉलीमर है। तीसरे रेगिस्तान में क्या आएगा, पॉलीमर। इसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन कि नायलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम लिखिए जो नायलॉन रेशों की प्रबलता को दर्शाती है। तो नायलॉन रेशों से जो निर्मित है पैराशूट, बहुत इसकी प्रबलता आप नाम से स्पष्ट गए होंगे, जान गए होंगे कि कितना ये प्रबल होता है। रस्सी जो पत्थरों पर ऊपर चढ़ाई चढ़ने के काम आती है, पत्थरों से भी नहीं कटती, इतनी मजबूत होती है। इसी प्रकार बेल्ट, ये सब किससे निर्मित होते हैं, नायलॉन से निर्मित होते हैं। इसके बाद है कि खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक के पात्रों के उपयोग आप बता सकते हो कि लाभ बताओ कि इनका उपयोग क्यों किया जाता है। जो प्लास्टिक के हैं ये किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं करता। प्लास्टिक किसी भी पदार्थ से किसी भी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं करता, इसका ये लाभ है। दूसरा लाभ है इसका कि ये हल्के होते हैं, प्लास्टिक हल्का होता है उठाने में भी। और तीसरा है कि ये पारदर्शी होता है, अपने को वस्तुएं खाद्य पदार्थ इसमें रखे होते हैं तो अपने को बाहर से पता चल जाता है। हर किसी का ढक्कन खोलकर देखना नहीं पड़ता कि इसके अंदर क्या चीज़ है और कौन सी चीज़ किस में है। तो ये इसके लाभ हैं। इसके बाद देखो छठा क्वेश्चन कि थर्मोप्लास्टिक व थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आप उदाहरण मंत्र बताओ कि जो थर्मोप्लास्टिक है इसे तो अन्य रूपों में बदला जा सकता है, लेकिन थर्मोसेटिंग को एक बार डाला जा सकता है, बार बार नहीं। थर्मोप्लास्टिक से पीवीसी, पॉलीथीन वगैरह बनते हैं और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बैकेलाइट, बर्तन, ये जो स्विच हैं ये बनते हैं। ये इसके अंतर है। इसके बाद है सातवां क्वेश्चन की समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। डेगची के हत्थे, जो डेगची के हत्थे हैं ये मेलामाइन हैं, इनसे ये बनते हैं क्योंकि वो इतने मजबूत होते हैं कि इसको अपने को उनके जो हत्थे पकड़ने में आसानी हो। दूसरा है कि विद्युत प्लग, और ये सभी से क्यों बनाए जाते हैं, ये विद्युत की और ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, इसीलिए ये इसे बनाए जाते हैं। आठवां क्वेश्चन पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते, उसके रूप में वर्गीकृत करो। देखो पुनः चक्रित किए जा सकते हैं, पुनः चक्रित कौन कौन से किए जा सकते हैं, प्लास्टिक के खिलौने, सामग्री लाने वाले थैले पुनः काम में लिए जा सकते हैं, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, प्लास्टिक की कुर्सियां, ये सारे क्या हैं, पुनः काम में लिए जा सकते हैं और बाकियों को पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते। इसके बाद देखो नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राणा गर्मियों के लिए कमीज खरीदना चाहता है और उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित। गर्मियों के लिए कमीज खरीदनी है तो उसे सूती कमीज खरीदनी चाहिए, क्योंकि जो संश्लेषित कमीज होती है वो पसीने को नहीं सोखती, लेकिन जो सूती कमीजें होती है ये पसीने को आसानी से सोख लेती है, इसलिए उसे कौन सी कमीजें खरीदनी चाहिए, सूती कमीजें खरीदनी चाहिए। इसके बाद बताओ कि उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। आप कोई भी उदाहरण दे सकते हो। जो प्लास्टिक है वो किसी से कोई भी क्रिया नहीं करता,
किसी से कोई भी क्रिया नहीं करता, इसकी प्रकृति असंक्षारक होती है। इसके बाद वो पूछ रहा है कि जो दांत साफ करने का ब्रश का हैंडल है और ब्रिस्टल है वो एक ही पदार्थ के बनाने चाहिए क्या? नहीं बनाने चाहिए एक ही पदार्थ के, क्योंकि जो ब्रश का हैंडल और जो शुक होते हैं, जो मतलब अपने दांतों को साफ करने वाला पार्ट होता है, वो कैसा होना चाहिए? कोमल होना चाहिए, लेकिन पकड़ने वाला पार्ट कठोर होना चाहिए। यदि वो दोनों ही कठोर होंगे तो अपने दांतों को साफ करते समय अपने को चोट लग सकती है, इसलिए दोनों एक ही पदार्थ के नहीं बन सकते। इसके बाद है, जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए। इस कथन पर अपने क्या सलाह देते हैं? इस कथन पर सलाह देते हैं कि प्लास्टिक है वो अपघटित नहीं होता, वो उसको जलाते हैं तो भी हानिकारक धुआं निकलता है, इसीलिए जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, उसका कुछ कारण है प्लास्टिक। तो इसलिए प्लास्टिक का उपयोग यहाँ तक संभव हो उससे करने से बचना चाहिए, ताकि हमें उसका ना तो अपघटन हो सकता, ना ही अपने को उसको जलाने की आवश्यकता पड़े। जलाने पर जो हानिकारक गैसें निकलती है तो फिर वो भी हमारे लिए सही नहीं है। इसीलिए जहाँ तक संभव हो हमें प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए। इसके बाद देखो 13वां क्वेश्चन आपको मिलान करना है कि पॉलीएस्टर क्या है? कपड़े में आसानी से, पॉलीएस्टर के जो कपड़े में क्या होते हैं? आसानी से बल नहीं पड़ते। टेफ्लॉन क्या होता है? न चिपकने वाले भोजन सामग्री के पात्रों के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। रेयोन क्या है? कास्ट लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है और नायलॉन पैराशूट व मोजा बनाने में काम में आता है नायलॉन। इसके बाद है कि संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, क्योंकि जो प्राकृतिक रेशे हैं उनको प्रकृति से वो तो प्राप्त होते हैं, लेकिन संश्लेषित रेशे जो मानव निर्मित होते हैं इसमें वनों को काटने की जरूरत नहीं पड़ती, वो रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा इन्हें प्राप्त किया जाता है। इसीलिए जितने अपने संश्लेषित रेशों का उपयोग करेंगे हमें वन काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वे फिर वनों के संरक्षण के लिए क्या है? सहायक है। इसके बाद है कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। इसके लिए आप एक अभिक्रिया दर्शा सकते हो, सेल बैटरी लेकर, पूरा परिपथ लेकर, थर्मोप्लास्टिक से बना हुआ कोई भी पदार्थ लेकर उसको वहाँ पर प्लग की तरह लगाकर एक सेल लगा लोगे, एक देख लोगे, एक बल्ब लगा लोगे, एक सेल लगा लोगे, थर्मोप्लास्टिक ले लोगे और देख लोगे परिपथ को पूर्ण करके कि बल्ब जलता है या नहीं जलता। और यदि बल्ब जलता है तो फिर वो सुचालक है, और यदि बल्ब नहीं जलता तो वो कुचालक है। एक उदाहरण द्वारा प्रदर्शित, ये आपकी बुक में भी है तो आप इसको समझ सकते हो। तो आपका ये जो चैप्टर था इसके जो क्वेश्चन उत्तर थे पूरे हुए। धन्यवाद।